नमस्ते दोस्तों, केम छो मजामा। मैं संजय न्यू टेरेस गार्डनिंग एंड ब्लॉग चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। ये देखिए मेरा जेड प्लांट और कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो ये मैं टोपियारी बना रहा हूँ अलग अलग तरीके से। तो आज मैं आपको जेड प्लांट के बारे में जानकारी दूंगा कि जेड प्लांट का जो तना है, इसका जो जड़ है, इस तरह से मोटा कैसे करें आप बहुत ही आसानी से इसको मोटा किस तरह आप कर सकते हो। काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है कि उनका जो जेड प्लांट है उसका तना मोटा नहीं हो रहा है, तो इसके लिए क्या करना है। तो कुछ टिप्स आपको दूंगा और कुछ फर्टिलाइज़र भी बताऊंगा, जिससे आपका जेड प्लांट है उसका तना बड़ा होगा और आपका प्लांट और सुंदर दिखेगा। कि ये जो है, इसको देखिए इस तरह से मैंने शेप दिया है। ये मैं दिखाऊं तो ये देखिए, ये आपको मोटाई इसकी दिख रही होगी। यहाँ से दो पार्ट में हुआ है, फिर यहाँ से राउंड शेप लेके ऊपर ट्री का शेप दिया है, ये इस तरह से। तो सबसे पहली बात आती है कि आप अपना जो प्लांट लगा रहे हो उसमें मिट्टी की बात आती है। जो मिट्टी बना रहे हो वो मिट्टी में अच्छी सी वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए। वेल ड्रेन मिट्टी बनाने के लिए आप इसमें लगभग 30% जितनी गार्डन सॉइल लीजिए, 30% रिवर सैंड डालिए, 20 से 25% इसमें राइस हस्क चावल के छिलके डालने से फ़ायदा ये मिलता है कि वो बाद में डिकम्पोस्ट होके खाद का काम करते हैं और हमारी मिट्टी को भी भुरभुरा बनाते हैं। और 20% जितना फर्टिलाइज़र आप जो भी यूज़ करते हो, गोबर की खाद, किचन वेस्ट, वर्मी कंपोस्ट, जो आपके पास अवेलेबल है वो डाल सकते हो। इससे क्या है, आपकी बहुत ही अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी तैयार हो जाएगी। तो इससे ऐसी मिट्टी में आप प्लांट को लगाओगे तो आपका प्लांट है बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा और आप बार बार आपको खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह की मिट्टी में आपको जेड प्लांट को लगाना है। अब बात आती है कि आपका प्लांट है उसका जो कोडेक्स है वो बड़ा करने के लिए आपको सबसे पहले तो प्रूनिंग करनी पड़ेगी पौधे की। अगर बहुत ही लंबा आपका प्लांट जा रहा है तो उसको प्रूनिंग करके एक शेप में लाना पड़ेगा। जब बार बार आप इसकी प्रूनिंग कटाई छटाई करते रहोगे तो इसकी एनर्जी है इसके ए थर्ड में मिलेगी और ये थोड़ा मोटा होगा और धीरे धीरे करके ये एक शेप में आएगा। तो इससे प्रूनिंग से काफ़ी फ़र्क पड़ता है हमारे पौधे पर और अच्छे शेप में भी रहता है। काफ़ी बार क्या होता है कि हम प्रूनिंग नहीं करते तो हमारा पौधा लंबा जाता है और एनर्जी सारी ऊपर की जो ब्रांच होती है उसको मिल जाती है, इसकी जो नीचे वाला निचला हिस्सा रहता है उसमें एनर्जी नहीं मिलती और वो पतला ही रह जाता है। तो इस तरीके से आप इसको फर्स्ट में बड़ा कर सकते हो। प्लस जब आप प्रूनिंग करते हो तो ऐसा नहीं कि प्रूनिंग कर दी और उसके बाद प्लांट को छोड़ दिया, क्योंकि प्रूनिंग के बाद भी हम जब थोड़े थोड़े दिन में प्लांट में बहुत सारी बातें होती है जो हमें करते रहना है। जैसे कि हमारा जो प्लांट है प्रूनिंग की उसके बाद देखिए हफ्ते 10 दिन में ऐसे ब्रांच निकलना स्टार्ट हो जाती है, तो वो हमें हटाते रहना है टाइम टू टाइम। अगर ऐसा नहीं करोगे तो भी आपकी सारी मेहनत बेकार जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं दोगे, प्रूनिंग करने के बाद छोड़ दोगे, तो फिर क्या होगा कि धीरे 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 महीना 1.5 महीना बीत जाएगा तो ये ब्रांच सारे नीचे की बड़ी होती जाएगी, तो सारी एनर्जी इसमें चली जाती है। तो इससे क्या है कि ये ब्रांच काफ़ी बड़ी बड़ी हो जाती है और उसके बाद हमारा प्लांट डी शेप होने लगता है। तो इसीलिए आपको ये काम करना है कि ये ब्रांच है उसको भी देखिए, जो शेप में रखना चाहते हो प्लांट उसी शेप में रखिए और एक्स्ट्रा ब्रांच को इस तरह से पिंच करते रहिए। इससे क्या है कि ज़्यादा एनर्जी भी प्लांट में वेस्ट नहीं होगी और साथ में आपका प्लांट भी बहुत ही अच्छा दिखेगा। ये देखिए इस प्लांट में भी मैं छोटा सा ट्री का शेप दे रहा हूँ। तो काफ़ी टाइम से इसमें मैंने कुछ देखा ही नहीं, तो ये देखिए इस तरह से हो गया है। ये इसकी थोड़े टाइम पहले मैंने प्रूनिंग की थी, लगभग 1 आध महीने जितना तो हो गया, पर पिंचिंग में इसमें बार बार करता रहता हूँ। तो ये देखिए इसका जो तना है वो इस तरह से हुआ है। पहले बहुत ही पतला था पर अब देखिए धीरे धीरे इसमें एक शेप आने लगा है। मैंने इस तरह से शेप दिया है। ये देखिए अभी ये दूसरा प्लांट है उसको तो मैं निकाल लूँगा, बस एक प्लांट इसमें ये रखूँगा। इसको थोड़ा इस तरह से, ये मैं वायरिंग नहीं करता, बस ऐसे ही पिंचिंग और प्रूनिंग करके प्लांट को शेप देता हूँ। तो इससे क्या है हमारा प्लांट और भी सुंदर दिखता है। प्लस प्लांट को धूप भी चाहिए। धूप भी चाहिए कि आपने जिस जगह पे प्लांट को रखा है वहाँ कम से कम इनको 3-4 घंटे की धूप मिलनी चाहिए। धूप मिलेगी तो आपका प्लांट ग्रोथ करेगा और साथ में उसका जो तना है वो मोटा होगा। आप केमिकल फर्टिलाइज़र में जाना चाहते हो तो इसमें डीएपी दे सकते हो, डीएपी यूरिया के दाने
20-25 दिन में एक बार गमले के हिसाब से दे सकते हो। देखो छोटा है तो 8-10 दाने डाल सकते हो, बना है बड़ा गमला है तो 10-15 दाने यूरिया DAP के। तो इस तरीके से आप दे सकते हो, इससे भी आपका कोडेक्स है वो मोटा होता है। साथ में आप वर्मी कंपोस्ट भी देते रहिए 15-20 दिन 25 दिन में एक बार, गमले के हिसाब से थोड़ा थोड़ा। और चाय पत्ती का भी यूज़ कीजिए, चाय पत्ती से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ये रहा, ये प्लांट, ये देखिए इसमें भी आप तना देख सकते हो कैसे हुआ है। मैं सबको अलग अलग ट्री के शेप में कर रहा हूँ। ये देखिए तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा ब्रांच निकली है तो इसको मैं हटा दूँगा इस तरीके से। ये देखिए ये भी एक्स्ट्रा है तो इसको भी हटा दूँगा, क्योंकि जो मैंने जिस शेप में मैं बना रहा हूँ उसमें ये है ना कुछ ब्रांच है, उसको ही मैंने रखा है, पर ये कभी हम ध्यान नहीं देते तो ब्रांच निकल जाती है। तो इस तरीके से मैं इसको शेप दे रहा हूँ। ये टोपियारी देखिए, ये पेड़ बनाया है पूरा झुका हुआ, और ये एक ब्रांच है वो ऊपर जाएगी, ऊपर पूरा गोल, और यहाँ नीचे की तरफ। तो इस तरीके से मैंने इसको शेप दिया है। तो इसकी एक्स्ट्रा ब्रांच है वो मैं इसी तरह हटाता रहता हूँ। इससे क्या है कि जो हमारा तना है ये मोटा भी होगा, प्लस हमें पता भी चलेगा कि इसको किस तरह हमें शेप देना है। ज़्यादा ब्रांच हो जाती है तो हमें प्रॉब्लम ये होती है, कभी पता नहीं चलता कि हमारा तना है वो किस तरह ग्रो कर रहा है, कैसे ग्रो कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे तो इसमें मैंने ये सब कटिंग ग्रो करके रखी है। कटिंग वैसे ही मैं जो ये कटिंग कट करता हूँ फेंकता नहीं हूँ, बस गमले में इसी तरह साइड में लगा देता हूँ, और जब रूट्स आती है तो अलग से इसको रिपोर्ट कर देता हूँ। तो इस तरीके से क्या है कि आप अपने प्लांट का तना है वो मोटा कर सकते हो। देखिए इसमें मिट्टी आप देख सकते हो कितनी सूखी है, इसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। ये देखिए एकदम वेल ड्रेन और भुरभुरी मिट्टी है एक में, देखिए। और ये मैंने कटिंग लगाई थी तो कटिंग का रिज़ल्ट भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से रूट्स आ जाती है। मैं कुछ नहीं करता, ना रूटिंग हार्मोन लगाता हूँ, कुछ नहीं, बस ऐसे ही जो कटिंग मैंने देखा अभी कट करी वो इसकी पत्तियाँ हटा के इस तरीके से पत्तियाँ हटा के फिर ये इसको रख देता हूँ गमले में, बस। और कुछ नहीं ज़्यादा मेहनत करनी, अपने आप फिर धीरे धीरे इसमें रूट्स आ जाती है। तो बहुत आसानी ईजी टू ग्रोइंग प्लांट है ये। अगर आपके पास नहीं है तो कहीं आपको ये प्लांट दिखे तो लाकर अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए, इसकी कटिंग लगाइए। और आपके पास है तो ग्रोथ नहीं कर रहा तो मैंने बताया उस तरीके से आप केयर कीजिए प्लांट की, तो आपका भी प्लांट ग्रोथ करेगा और साथ में इसका तना भी मोटा होगा, क्योंकि इसकी सुंदरता इसके तने से और इसके जो बोनसाई लुक से है। अगर आप बहुत बड़ा शेप इसको पेड़ का दे दोगे तो दिखने में अच्छा नहीं दिखता। और टेरेस गार्डनिंग करते हैं हम, गमले में पौधे लगाते हैं तो उसकी हाइट हमें लिमिटेड रखनी पड़ती है। इस वजह से हमें प्लांट में काम करते रहना है कि प्लांट में आप 15-20 दिन में पिंचिंग करते रहिए। जैसे देखिए ये ब्रांच है तो इस तरह से बड़ी बड़ी ब्रांच हो रही है तो इसको इस तरह से पिंच कर दीजिए, क्योंकि आप पिंच करोगे तो क्या है कि और 2 ब्रांच निकल के आएगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने पिंच करी थी एक, तो 1 से 2 निकल के आई है। फिर ऊपर से ये आई थी, यहाँ पे मैंने पिंच कर दिया है तो वैसे भी यहाँ है। तो इससे क्या है कि पूरा प्लांट आपका घना होता जाएगा, और आपका प्लांट घना होगा तो दिखने में सुंदर लगेगा। और प्लांट छोटा रहेगा और घना रहेगा तो इसका तना भी मोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने प्लांट का तना है वो मोटा कर सकते हो। आपका और कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और आपको मेरा वीडियो और इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ही वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। ओके फ्रेंड, बाय।